हमें तैयार रखे। तो अब हम जोरदार तालियां बजाएंगे अपने पिता परमेश्वर के लिए जो जिंदा हमारे बीच में है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसकी पाक हुजूरी हम सबके साथ है। तो अब हम पूरे जोश के साथ हम इनवाइट करते हैं हमारे पास्टर बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी का स्वागत करते हैं कि वो आए और अपने वचन के द्वारा हमें और आगे ले जाए। प्रभु का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियां हमारे जिंदा खुदावंद, खुदा राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं और देर के लिए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उपवास, रोज़ा और फास्टिंग डेज चल रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं रेगुलर उपवास रख रहे हैं? खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। उपवास रखने से क्या होने वाला है? उपवास क्यों है? रोज़ा क्यों है? इसकी आज अहमियत को और हम गहराई से समझेंगे। अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से वो चीज़ें जो हमें शारीरिक सुख प्रदान करती हैं, शारीरिक आनंद प्रदान करती हैं, उन्हें सुपरनैचुरल यानी आत्मिक उन्नति की तरक्की के लिए कुछ पल के लिए त्याग देना, छोड़ देना। जो शरीर को चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, शरीर को खाना बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? शरीर को तरह तरह के पकवान, तरह तरह के भोजन बहुत अच्छे लगते हैं। शरीर को सोना बहुत पसंद है, शरीर को बातें करना बड़ा पसंद है, शरीर को इधर उधर की बातें करना बड़ा पसंद है। उन सब बातों को उस खुदावंद के लिए, सुपरनैचुरल गॉड के लिए छोड़ देना रोजा है। बोलो हालेलुया। अब रोजे का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना ही नहीं है। हम सोच रहे हैं कि चलो पास्टर जी ने बोला है, बाइबल में लिखा है कि रोजा करने का मतलब खाना छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी। नहीं, जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसमें आप ज्यादा समय बिता रहे, जिसमें आप ज्यादा समय, आजकल किसमें बिताता है आदमी? ज्यादा समय किसमें बीतता है? हाँ, इसका भी रोजा चाहिए आपका। नहीं पकड़ में आई? आप मोबाइल को बेफिजूल, बिना मतलब के, जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसका भी आपका रोजा बड़ा जरूरी है। बोलो हालेलुया। यानी रोजे का मतलब, उपवास का मतलब है कि आपको खुदा के साथ कनेक्ट होना है, खुदा के करीब जाना है। खुदा तो आपके करीब है ही। अब इसको समझना रोजा क्या है। आप में से कितने लोग कभी अल्फा वन में गए? अल्फा वन देखा है ना? यहां पर अल्फा वन है। तो अल्फा वन में जब आप ऊपर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाते हैं तो वहां पर सीढ़ियां, क्या है? सीढ़ियां हैं वहां पर। और एक तो सीढ़ी और एक एस्केलेटर लगा हुआ है। एक तो सीढ़ी है, दूसरा क्या लगा है? एस्केलेटर बोलते हैं उसको। वो सीढ़ी ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है, उसके लिए आपको चलना नहीं पड़ता। क्या चलना पड़ता है? आपको एस्केलेटर में चलना नहीं पड़ता। उपवास वो एस्केलेटर है। बोलो हालेलुया। उपवास क्या है? वो एस्केलेटर है। बस आपको खड़े हो जाना, आप ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाएंगे। बोलो हालेलुया। उपवास वो एस्केलेटर है जो आपको खुदा के करीब लेके जाता है। वो तो अपनी जगह पर विराजमान है। ये आपका एफर्ट है कि आप खुदा के कितने और करीब आ सकते हैं। इसके लिए आपको उपवास मस्ट है। उपवास में वहां पर आप क्या करें? एस्केलेटर में बस खड़े हो जाते हैं, सिर्फ खड़े हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली एस्केलेटर आपको ऊपर लेकर चला जाता है। ऐसे ही ये उपवास आपके जीवन में जो चीजें आपके जीवन से दूर हो चुकी हैं, वो उसको करीब ले आता है। बोलो हालेलुया। उपवास जो है वो आत्मिक कुल्हाड़ी को तेज करता है। कई बार हम अपनी गरीबी को, अपने बीमारी को, अपने घरों के कलेश को कोशिशों के बावजूद भी दूर नहीं कर पाते, उस हालात को काट नहीं पाते। तो उपवास क्या करता है? एक ऐसी कुल्हाड़ी का काम करता है जो उन प्रॉब्लम्स को काट कर अलग कर देती है। बोलो हालेलुया। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम प्रार्थना की कुल्हाड़ी हमारे पास है। क्या समझे? बड़ा ध्यान से समझना। एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। प्रार्थना हमारी एक कुल्हाड़ी है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक कुल्हाड़ी का काम करती है और उपवास उस कुल्हाड़ी को तेज कर देता है। प्रार्थना एक क्या है?
कुल्हाड़ी है और उपवास उस कुल्हाड़ी को क्या कर देता है? तेज कर देता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक बार एक लक्कड़हारा था, वुड कटर बोलते हैं अंग्रेजी में। वो लक्कड़हारा किसी कंपनी में काम करता था, लकड़ी काटने का काम करता था। हर रोज जाया करता था अपनी कुल्हाड़ी उठाकर और जंगल में वो पेड़ काटने का काम किया करता था। और हर रोज कम से कम वो 15 से 20 पेड़ काट दिया करता था और 20 से ज्यादा पेड़ उससे काटे नहीं जाते थे। और ऐसा काम करते हुए उसे कई साल गुजर गए और कई सालों का अनुभव, कई सालों का तजुर्बा भी उस व्यक्ति को था। और एक दिन उसी कंपनी में एक नया लड़का आ गया। उसके पास भी एक नई कुल्हाड़ी थी और उसको भी कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की ड्यूटी दी गई। और जब वो लड़का उस कुल्हाड़ी को लेकर जंगल में जाता है, अभी नया नया ही वो लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया, लेकिन वो 25 से 30 पेड़ काट डालता है। जो पुराना इंसान है, पुराना व्यक्ति है, जिसका तजुर्बा ज्यादा है, वो 20 से ऊपर कभी पेड़ काट ही नहीं पाया। लेकिन जो नया लड़का है वो 25 से 30 पेड़ काट दिया करता था। और इस पुराने व्यक्ति को लगा कि मेरा तजुर्बा ज्यादा है, मेरा अनुभव ज्यादा है, मेरी कुल्हाड़ी इसकी कुल्हाड़ी के जैसी है, फिर गड़बड़ कहां पर है? अब वो तजुर्बेकार है, पूछने में भी थोड़ा हिचकिचाहट होती है क्योंकि मैं तजुर्बेकार हूं, मैं सीनियर आदमी हूं, जूनियर से पूछने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। वो किसी तीसरे व्यक्ति को बोलता है कि जाके इस बात का राज पूछ के आ। इस बात का राज पूछ के आ कि मालिक ने इस लड़के को रखा है और ये नया नया लड़का आया, कुल्हाड़ी मेरी तरह ही है और मेरे जितना टाइम है इसके पास, सेम उसी टाइम में ये ज्यादा पेड़ कैसे काट पाता है? तो उस व्यक्ति से वो पूछता है, कहता ज्यादा मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं जब भी एक पेड़ काटता हूं तो अपनी कुल्हाड़ी को रेती से क्या करता हूं? तेज करता हूं। जब भी एक पेड़ काटा अपनी कुल्हाड़ी को क्या किया? तेज किया। और उससे पूछा कि जब आप पेड़ काटते हो, कहता मैं तो लगातार पेड़ ही काटता हूं, मैंने अपनी कुल्हाड़ी कभी तेज। बोलो हालेलुया। तो ये उपवास जो है आपकी प्रार्थना की कुल्हाड़ी को क्या कर देता है? तेज करता है और आपकी प्रॉब्लम कटती चली जाती है। बोलो हालेलुया। आपके दुख कटते चले जाते हो। इसके लिए आपको उपवास की वो रेती, उपवास की वो सामर्थ्य जरूरी है ताकि आपकी प्रार्थना तेज हो पाए। बोलो हालेलुया। और ये उपवास क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से क्या करना, वो चीजें जो हमारे जिस्म को बहुत अच्छी लगती हैं, वो चीजें हमारे शरीर को बड़ी अच्छी लगती हैं, उसे खुदावंत के काम को पूरा करने के लिए कुछ पलों के लिए रोक देना, वो है उपवास। बोलो हालेलुया। और ये जब उपवास आप करते हैं तो उपवास में सिर्फ रोटी या पानी छोड़ना ही काफी नहीं है, इसमें वो चीजें भी छोड़ना जिसमें आपका फिजूल समय बर्बाद हो रहा है, वो भी आपके लिए बड़ा जरूरी है। बोलो हालेलुया। और ये उपवास बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे। कितने उपवास रखे? आप सोच सकते हैं कि 40 ही उपवास क्यों थे? वो 25 क्यों नहीं थे? वो 35 क्यों नहीं थे? वो 40 उपवास ही क्यों थे? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन है? 40 का जो अंक है वो पूर्णता का अंक है, कंप्लीटनेस का अंक है। 40 का अंक, बाइबल में अंकों का भी अध्ययन है, नंबर्स की भी स्टडी है। 40 का जो अंक है वो क्या है? कंप्लीटनेस, पूर्णता की निशानी। कोई चीज जब कंप्लीट होती है उसे 40 का अंक दिया जाता है। बाइबल में बहुत सारे इजराइल के राजा हुए और उन राजाओं ने 40-40 साल राज्य किया। मूसा ने भी पहाड़ पर जाकर 40 दिन 40 रात का रोजा रखा, उपवास रखा। कंप्लीटनेस को, पूर्णता को बताता है ये 40 का अंक। बोलो हालेलुया। और जब यीशु ने ये 40 दिन का रोजा रखा, इसके पीछे ना केवल अंकों का अध्ययन था बल्कि एक बहुत बड़ा भेद और प्रकाशन भी था। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर, बड़े ध्यान से सुनना, 40 दिन से ज्यादा रोजा नहीं रख सकता। खुदावंद ने जब आदमी की रचना रची, व्यक्ति को बनाया, तो वो 40 दिन 40 रात से ज्यादा एक दिन का भी रोजा नहीं रख सकता। अब आप बोलो, हमने बहुत सारे बंदे सुने वो तो 200-200 दिन, 300-300 दिन एक रोजा रखा उन्होंने, पर मैं तो कह रहा हूं 40 दिन 40 रात से ऊपर कोई रोजा नहीं रख सकता। रोजे में और भूखमरी में फर्क है, उपवास में यानी फास्टिंग और स्टारवेशन में फर्क है। लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। बोलो हालेलुया। सबसे पहले समझे कि 40 दिन तक आपका रोजा है,
40 दिन 40 रात आपने रोजा रखा, उसके बाद भूखमरी स्टार्ट हो जाती है, स्टारवेशन स्टार्ट हो जाती है, शरीर मरने के कगार पर जाता है। 40 दिन तक आपके शरीर को कुछ नहीं होगा। क्या समझ में आया? और 40 दिन के बाद आपका शरीर मृत्यु की ओर, कमजोरी की ओर, नाश की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए 40 दिन से ऊपर रोजा रखना अकलमंदी नहीं। मैं बहुत सारे सेवकों को सुनता हूं, कहते हैं 80 दिन का रोजा रखे। कितने का? ये मूर्खता है, ये बिल्कुल एक बेवकूफी का काम है। 40 दिन का रोजा आप कुछ पलों के बाद रिपीट भी कर सकते हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप उसे रिपीट कर सकते हैं, उसे रिपीटेशन मोड में लाया जा सकता है। लेकिन आप कंटिन्यू चलेंगे तो आप भूखमरी में चले जाएंगे, जिसे स्टारवेशन कहते हैं, जिसे अकाल कहते हैं। आपका शरीर, आपकी शरीर की बनावट, आपके शरीर की रचना खुदावंद ने ऐसी नहीं बनाई कि आप 40 दिन से ज्यादा रोजा नहीं रख सकते। 40 दिन तक आपका शरीर तैयार होता है और फिर से वो एनर्जी भर जाती है और फिर से आप काम करने की ताकत रखते हैं। बोलो हालेलुया। कितने लोग को ये बात क्लियर होगी? ठीक है, 40 दिन के बाद रोजा नहीं है, वो स्टारवेशन है, वो भूखमरी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप, ऐसा नहीं कि आप रह नहीं सकते, रहोगे, लेकिन आपका शरीर वो मरने वाला हो जाएगा, वो एक दिन मर जाएगा, एक दिन मृत्यु आ जाएगी आपको। और इस 40 दिन में क्या होता है कि आपका शरीर वीक होना शुरू होता है। शरीर क्या होता है? आप मरते नहीं हो, लेकिन आपका शरीर क्या होता है? वीक होना शुरू होता है। और शरीर का वीक होना बड़ा जरूरी है एक विश्वासी के लिए, जो आत्मिक उन्नति करना चाहता है, परमेश्वर के करीब जाना चाहता है, एस्केलेटर में जाकर खुदा के निकट पहुंचना चाहता है, उसके लिए उपवास बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचो, बाइबल में उन लोगों ने उपवास रखा जिन्हें उपवास रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में, उन लोगों ने रोजा रखा जिन्हें उपवास रखने की जरूरत नहीं। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है दाऊद, किंग डेविड। वो राजा है, इजराइल का महान राजा, इतनी बड़ी सल्तनत का महाराजा। हजारों लाखों लोग उसकी बात मानते, उसका आदर करते। वो जो बोलेगा वो उसके सामने परोस दिया जाएगा, जो भोजन उसको पसंद है उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। एक राजा बड़े रुतबे पर बैठा है, ना धन की कमी है, ना दौलत की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है, सब सुख आराम उसको उपलब्ध है। उसको रोजा रखने की जरूरत है। सोचो जरा। लेकिन उसने क्या किया? दाऊद ने क्या किया? रोजा, और एक छोटा मोटा रोजा नहीं है। भजन संहिता 109 उसकी 24 आयत पढ़ेंगे तो आपको दाऊद का रोजा समझ में आएगा, दाऊद का उपवास समझ में आएगा कि दाऊद ने रोजा कैसे रखा, कितनी सामर्थ्य से भरा वो रोजा रखने के बाद। बोलो हालेलुया। पर सवाल ये उठता है कि एक राजा जिसको सारे सुख, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसको रोजे की क्या जरूरत है? भजन संहिता 109 उसकी 24 आयत में क्या लिखा है? उपवास करते करते, उपवास करते करते, इसका मतलब कंटिन्यू उपवास में था दाऊद। किसमें? उपवास करते करते, यानी उपवास की हैबिट थी दाऊद की। किंग डेविड उपवास किया करता था, रोजा रखा। उपवास करते करते क्या हुआ? मेरे घुटने निर्बल हो गए। मेरे घुटने घुटने निर्बल हो गए। इसका मतलब उपवास में प्रार्थना भी जरूरी है। बोलो हालेलुया। और जब उपवास करते हो तो शरीर वीक हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। बोलो हालेलुया। मेरे घुटने क्या हो गए? निर्बल हो गए। और आगे? और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख गया। और मुझ में चर्बी ना रहने से, फैट रिमूव हो गई और मैं सूख गया, मैं पतला हो गया, मैं कमजोर हो गया। और लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, लो जी एड्डा बड़ा राजा, इतना बड़ा किंग, इतना बड़ा राजा, और इसको कोई लगता है बीमारी लगी, इसका शरीर तो सूखता चला जा रहा है, टांगे कमजोर हो रही हैं, घुटने वीक हो गए और फैट झड़ गई। सोचो सोचो, ये राजा दाऊद को किसने बताया रोजा रखने के लिए? क्योंकि रोजा वो चीज है, रोजा वो सामर्थ है, ऐसे अद्भुत काम करने की ताकत रखता है जो आप सोच भी नहीं सकते। बोलो हालेलुया। रोजे से आप एक पूरी कंट्री के माहौल को बदल सकते हैं। रोजे से एक देश के पूरे हालात बदलने की ताकत वचन के अनुसार दी गई है। बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब फारस का राज्य था, पर्शिया का राज्य था, और पर्शिया का राजा, उसकी पत्नी का नाम था एस्तेर। क्या नाम था?
एस्तर वो रानी है, वहां राजा दाऊद है, यहां पर रानी है एस्तर। रानी को रोजा रखने की जरूरत है, रानी के पास हर सुख सुविधाएं हैं, आराम है, रानी को रोजा रखने की जरूरत नहीं है। सोचने वाली बात है। और उस देश में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इजरायली लोगों के दुश्मन हैं। उन्होंने सरकार में शामिल होकर ऐसे नियम, ऐसे कानून निकलवाए जिससे इजरायलियों का कत्ल कर दिया जाए, नौजवानों को, बच्चों को, स्त्रियों को, सबको मार डाला। ऐसा कानून बन गया। अब जब ऐसा कानून बन गया गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से, तो उसको बदला जा सकता है? बोल नहीं रहे। बदलना कितना मुश्किल है। और आपको बता दूं आपकी जान के लिए कि आने वाले दिनों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरे विश्व में आने वाला है, पूरे संसार में आने वाला है। और सरकार ऐसे हथकंडे अपनाएगी जिसमें मसीह लोगों को सताया जाएगा, विश्वास करने वालों को सताया जाएगा। ऐसा ही इस तरह की किताब में हो रहा है। और जो मौदर के, उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और सर पर राख उंडेल ली और वो रोजा रखने लगा, इजरायली रोजा रखने लगे। और एस्तर ने उन इजरायली लोगों को बोला कि तुम मेरे लिए क्या करो, मेरे लिए रोजा रखो, मेरे लिए रोजा रखो। और 3 दिन 3 रात ना पानी ना रोटी, कुछ भी खाना नहीं। अब एस्तर को किसने बताया कि रोजा रखना? इजरायलियों को किसने बताया कि रोजा रखने से क्या हो सकता है? देश के हालात बदल सकते हैं, कानून बदले जा सकते हैं। आपके वहां पर धरने से कुछ नहीं होने वाला। कितने लोग सोच रहे हैं कि हम धरना देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे और सब कुछ नहीं। आपको घुटने के बल रोजे में आना होगा। आप हालात बदल सकते हैं। बोलो हालेलुया। आप विश्वास करेंगे जब एस्तर ने वहां पर 3 दिन 3 रात का कहा रोजा रखो आप सब लोग, और मैं आराम से महल में सोऊंगी। एस्तर ने क्या कहा? तुम क्या करो इजरायलियों, सब मिलकर अपने देश के आजादी के लिए, खुशहाली के लिए रोजा रखो और मैं महल में आराम फरमाऊंगी। ऐसा नहीं, उसने कहा मैं अपने महल में अपनी दासियों के साथ जैसा तुमने रोजा रखा वैसा ही। बोलो हालेलुया। और हालात बदल दिए खुदावंद ने। जिन लोगों ने इजरायलियों के लिए गड्ढा खोदा वो उसी में गिर। जिस व्यक्ति ने इजरायलियों का दुश्मन बन के अलग कानून निकाले, उसी कानून में वो खुद फंस गया। बोलो हालेलुया। इसका मतलब देश के हालात बदल सकते हैं। ये बात दाऊद जानता था। आप सोच के देखो, इतना बड़ा राजा दाऊद अगर उपवास रख रहा है, इतनी बड़ी रानी एस्तर अगर उपवास रख रही है, हम क्यों उपवास नहीं रख रहे? हम उपवास नहीं, हमें तो ज्यादा जरूरत है। हम कोई बहुत बड़ी सल्तनत के राजा थोड़ी है, या आप में से कोई महारानी बैठी है यहाँ पर। आपको रोजा ज्यादा रखने की, बोलो हालेलुया। आप सोच रहे एक किंग, एक क्वीन, वो रोजा रख रहे, किसके लिए? अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम को बढ़ाने के लिए। बोलो हालेलुया। आज देखो हमारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे क्रिश्चियन पॉलिटिशियन हैं, उनको बड़ा रुतबा चाहिए, है ना, बड़ा सम्मान चाहिए, बड़ा आदर चाहिए। और एक भी क्रिश्चियन लीडर कभी रोजा रखकर वो आगे खुदा के काम को बढ़ाने के लिए कौम की सरपरस्ती नहीं करता, उसकी अगुवाई नहीं करता। एक भी लीडर पूरे पंजाब में, हिंदुस्तान में मुझे नजर नहीं है जिसने रोजे का ऐलान किया हो। जिसने क्या किया हो? रोजे का, उपवास का ऐलान किया और कहा कि हम कौम के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं करते। उल्टा पास्टर जी को बोलेंगे पास्टर जी तुसी रोजे रखो, अही चल रहे खुदा दा काम, अही कौम की सरपरस्ती करन चले, अही करन चले, तुसी रोजा रखो। ऐसे कौम आगे बढ़ेगी? ऐसे कौम आगे बढ़ती नहीं है। रोजा आपको रखना पड़ेगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनको भी रोजे में आना होगा अगर आप बदलना चाहते हैं हालात। बोलो हालेलुया। पौलुस को और बरनबास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में रोजा रखने के द्वारा खुदावंद ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए क्या तैयार किया। बोलो हालेलुया। आप ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो रोजा हम सब के लिए बड़ा जरूरी है, ना केवल स्पिरिचुअल लीडर्स के लिए बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी रोजा बहुत ज्यादा जरूरी है। और हालात बदल गए, पूरे देश के हालात बदल गए वहां पर। और इजरायलियों को खुदावंद ने ब्लेस किया, आज वो मसीह लोगों को भी ब्लेस करना चाहता है। आपके रोजा रखने से खुदावंद खुश, आपके रोजा रखने से खुदावंद दुखी नहीं होता। क्या समझ रहे?
बड़ा इसको रिपीट कर दो, मैंने क्या बोला। आपके रोजा रखने से खुदावन खुश नहीं होता, आपके रोजा रखने से खुदावन दुखी भी, और आपके रोजा रखने से खुदावन प्रभावित भी नहीं होता कि मैं इंप्रेस करांगा जी, मैं रोजे पे बैठा, खुदा ने बड़ा इंप्रेस हो जाना। परमेश्वर इंप्रेस नहीं होता है। आपके रोजा रखने से खुदावंद ना तो खुश होता है, ना वो ऐसे नहीं आपने रोजा, मेरा पुत्र ने रोजा रखा है, मेरी 3 ने रोजा रखा है जी, खुदावंद रो रहा है वहां पे, ओह रोजा रखा, बड़ा परेशान। ऐसा खुदावंद दुखी भी नहीं होगा, वो खुश भी नहीं होगा, और वो प्रभावित भी। क्या समझा? जब वो खुशी नहीं है हमारे रोजे से दुखी भी नहीं है, और प्रभावित भी नहीं है, फिर हम रोजा क्यों रख रहे हैं? रोजा खुदा के लिए नहीं है, रोजा है खुद के लिए। हालेलुया, ये खुद के लिए है रोजा। जब हम रोजा रखते हैं तो खुदा के हृदय को दया से भर देते हैं, उसका हृदय दया से भर जाता है, अनुग्रह से भर जाता है। बोलो हालेलुया। वो पहले से ही दया से भरा है, अनुग्रह से भरा है, पर हम उसकी दया को बरसते हुए देखते हैं, ब्लेसिंग होते हुए देखते हैं। आप सोच नहीं सकते इतनी पावर है इस रोजे में। बोलो हालेलुया। क्या समझ में आ रही है बात? समझ में आई है कि नहीं आई? तो रोजा इतनी पावरफुल चीज है। और आपको मैं बता दूं, जब खुदावंद ने अपने नियम दिए, अपना लॉ दिया, अपनी व्यवस्था दी, अपने वचन दिए, तो खुदावंद ने इन वचनों में इजराइलियों को मैं पहले बता चुका हूं कि साल में 1 रोजा दिया गया, फिर साल में 4 रोजे दिए गए, फिर साल में 101 रोजा दिया गया। ठीक है। इसके बावजूद जो इजरायली राजा हुआ करते थे, जैसे सब राजा दाऊद की तरह नहीं होते थे, कुछ राजा इस व्यवस्था से परे चले गए। कुछ राजाओं ने खुदावंद के हुक्म को तुच्छ समझा, जैसा समझना चाहिए, जैसा चलना चाहिए वैसा चले ही नहीं। बोलो हालेलुया। और हुआ क्या? जब वो खुदा से दूर हुए, खुदा की आज्ञा से दूर हुए, और उन्होंने खुदा को सही तरीके, वो सम्मान, वो इज्जत, वो खुदा की सलाह लेकर काम नहीं किया, तो उनके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम आ गई। राजा दाऊद से पहले इजराइल का एक महान राजा था, उसका नाम था राजा शाऊल। इजराइल का पहला राजा कौन था? राजा शाऊल। उस पर पवित्र आत्मा उतरा और खुदावंद ने उसे चुना और इजराइल का महान राजा बना दिया। और वो हर बार जब भी जाता था तो विजेता होता था, विक्टोरियस होता था, हर युद्ध जीतता था। लेकिन धीरे धीरे वो खुदा से दूर चला गया, धीरे धीरे वो लापरवाह होता चला गया, धीरे धीरे वो इतना केयरलेस हो गया, उसने खुदा के वचन को, खुदा की हजूरी को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। जब आप उपवास रखते हो तो कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं जो आपको जीवित परमेश्वर से दूर लेके जाना चाहती हैं, वो परे हो जाती हैं, वो दूर चली जाती हैं। ये उपवास में पावर। और अगर आप उपवास नहीं रखोगे तो कुछ दुष्ट आत्माएं आप पर ऐसा असर डालेंगी कि आपको थोड़ा थोड़ा आपको खुदा पर शक होना शुरू होगा। आप धीरे धीरे खुदा से दूर होते चले, और जब आप खुदा से दूर होंगे तो आप कहां जाएंगे? फिर आप बाबाओं के पास जाएंगे, फिर आप चीलों के पास जाएंगे, फिर आप भूत सिद्धि करने वालों के पास जाएंगे। बाइबल में राजा शाऊल जो था, जब वो खुदा से दूर हुआ, खुदा के तौर तरीकों से दूर हो गया, तो बाइबल में लिखा है कि शाऊल इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि उस पर दुष्ट आत्मा उतर आता था ना। शाऊल पर क्या उतर आती थी? दुष्ट आत्मा। और एक टाइम आया, वो दाऊद को मार डालने के लिए उसने बड़ी कोशिश की दाऊद को खत्म कर देना, पर दाऊद को जब मौका मिला कि शाऊल को मारना, दाऊद ने हाथ भी नहीं उठाया। बोलो हालेलुया। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं कि एक समय आया जब शाऊल खुदा से दूर गया, खुदा के हुक्मों से दूर गया, खुदा के तौर तरीकों से दूर चला गया, तो शाऊल दुश्मनों से घिर गया, फिलिस्तीनियों से घिर गया। शाऊल और उसका बेटा योनातान दुश्मनों से क्या हो गए? घिर गए। कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उन्होंने उसको बुरी तरीके घेर लिया, उसकी जिंदगी के अंतिम पल सामने आ गए। और शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने अपने एक व्यक्ति को, अपने दास को बोला, जो हथियार संभालने वाला था, उसे कहा कि मुझे तलवार मार के मुझे कत्ल कर दे, मुझे तलवार मार के क्या कर? कत्ल कर। अगर मैं इन फिलिस्तीनियों के हाथ में आ गया तो ये मेरे शरीर का मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे, तू मार डाल। तो उसके हथियार उठाने वाले दास ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या समझे? मैं ऐसा नहीं करूंगा। उस दास ने खुद तलवार खड़ी की और उस पर गिरा और मर गया। क्या समझ में आया?
समझ में आया? और शाऊल ने भी ऐसा किया। शाऊल ने अपनी तलवार खड़ी की और उस पर गिर गया, लेकिन मरा नहीं, डिस्टर्ब हो गया, सिर घूम रहा है, ना वो जीवित है ना वो मुर्दा है, बड़ी हालत खराब है। और जो भी वहां से गुजरता है उसको कहता मुझे मार डाल, तो कोई भी व्यक्ति उसे मारता नहीं। सोचो जरा। और धीरे धीरे करते शाऊल के प्राण चले गए, शाऊल मर गया। शाऊल क्या हो गया? मर गया। बाइबल में लिखा है कि जब शाऊल मर गया तो फिलिस्ती वहां पर आए और फिलिस्तीयों ने उसकी गर्दन काट दी, शाऊल की गर्दन काट दी, और उसकी गर्दन काटकर अपने नागौन देवता के मंदिर में जाके लटका दी। शाऊल की गर्दन काटकर कहां लटका दी गई? नागौन जो देवता था फिलिस्तीनियों का, वहां उस मंदिर में जाकर उन्होंने शाऊल की खोपड़ी को लटका दी। सोचो, जब आप खुदा के वचन के अकॉर्डिंगली नहीं चलते, इस उपवास की वैल्यू को नहीं समझते, तो जीवते हुए तो आप परेशान होंगे, आपकी मृत्यु के बाद आपका मुर्दा भी पंजाबी में कहते खज्जल होगा। आपके मुर्दे के साथ, आपकी डेड बॉडी के साथ भी बदसलूकी हो सकती है, होती है। इसका बहुत बड़ा जीता जागता सबूत शाऊल है। क्या समझ में आया? उसकी क्या कर दी गई? गर्दन काट दी। अब जब इजराइलियों को यह पता लगा कि शाऊल की गर्दन काटकर नागौन देवता के मंदिर में लटका दी गई है, कहीं उसके शरीर के साथ भी बदसलूकी ना की जाए, तो वो रात को जाते, उसकी डेड बॉडी को वहां से ले आते। गर्दन तो लटकी है मंदिर में, और शरीर कहां पर लटका है? शाऊल का शरीर ले आए और शरीर को उन्होंने जलाया, शरीर को उन्होंने जला डाला। जबकि इजराइलियों को खुदावंद ने क्या हुक्म दिया था? शरीर को जलाना या दफनाना? इजराइली लोग क्या करते थे? यहूदी लोग क्या करते हैं? मसीही लोग क्या करते हैं? और जो जलाया जाना था एक श्रापित मृत्यु को बताता, कर्स को बताता। तो शाऊल की जो डेड बॉडी थी उसको क्या कराया? जलाया गया। और डेड बॉडी को जलाने के बाद जो हड्डियां निकली हैं, उन हड्डियों को एक झाऊ के बांज पेड़ के नीचे दबाया गया। बांज पेड़ था, उस पेड़ के नीचे शाऊल की हड्डियों को दबा दिया गया। सोचो जरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुदा ने अभिषिक्त किया, चुना, एनॉइंट किया और अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, उसका एंड कितना खतरनाक हो रहा आप सोच सकते हैं। हमने अभी बात की ना, LIC की बात कर रहा था। कौन किसने LIC की बात की थी? हरजीत भाई ने बात की थी। करण भाई LIC में लगे हुए। LIC का मतलब लाइफ इन क्राइस्ट। LIC का मतलब लाइफ इन क्राइस्ट। अगर मसीह में हो तो उसका स्लोगन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, बोलो हालेलुया। तो अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो प्रभु जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी आपके साथ वफादारी के साथ चलता है। और उस समय जब उन्होंने शाऊल की डेड बॉडी को जला दिया, उसकी हड्डियों को दफना दिया, तो उन्होंने 7 दिन तक उपवास किया। कितने दिन तक? पढ़ेंगे जरा, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा। पहला इतिहास उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, इसको पढ़ेंगे जरा। तब सब शूरवीर चले, जितने भी योद्धा थे, शूरवीर थे, वो चले, और शाऊल और उसके पुत्रों के शवों को उठाकर, शाऊल और उसके बेटों के शवों को, उनकी डेड बॉडीज को उठाकर याबेश में ले आए। याबेश में ले आए। उनकी हड्डियों की याबेश में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया, और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। और 7 दिन तक उपवास किया। और कितने दिन तक? 7 दिन। कितने दिन तक उपवास किया? ये 7 दिन तक उपवास क्यों किया इन्होंने? इनको ये प्रकाशन, ये भेद हो गया कि अगर आप खुदा के उपवास की वैल्यू नहीं समझते, उपवास की वैल्यू नहीं समझते, मरने के बाद आपकी डेड बॉडी के साथ बदसलूकी हो सकती है। आपकी डेड बॉडी का तमाशा बनाया जा सकता है। इसीलिए उनके लिए एक सबक था। उन्होंने 7 दिन तक क्या किया कि जैसे राजा शाऊल के साथ, वो एक महान राजा के साथ ऐसा हुआ कि उसकी डेड बॉडी, गर्दन कहीं है, जिस्म कहीं है, हड्डियां कितनी बदसलूकी है। जबकि आपका अंतिम जो संस्कार है वो एक अदब के साथ, एक आदर के साथ होना चाहिए। बोलो हालेलुया। 7 दिन तक इन योद्धाओं ने क्या किया? योद्धाओं ने क्या किया?
इनको उपवास रखने की जरूरत नहीं थी, पर इनको पता लगा कि मृत्यु के बाद इस तरीके से जो डेड बॉडी है, जो शव है, उसके साथ बदसलूकी हो सकती है। उस बदसलूकी को रोकने के लिए, उन इविल स्पिरिट को रोकने के लिए, जो आपका मुर्दा खज्जल कर सकती हैं, उनको रोकने के लिए उपवास की जरूरत है। कितने लोगों को समझ में आ गया जो मैं समझाना चाहता हूं? यानी मृत्यु के बाद भी हमारा शरीर एक आदर के साथ, एक इज्जत के साथ दफनाया जाए। बोलो हालेलुया। और इसके लिए उपवास वो रास्ते खोलता है। मैंने बताया आपको जीवित परमेश्वर से दुष्ट की शक्तियां दूर लेकर जाती हैं, और शाऊल को लेकर चली गई थी। और ये राजा दाऊद को समझ में आ गया था कि उपवास की वैल्यू क्या है। इसे लिखा, उपवास करते करते मेरे घुटने कमजोर। बोलो हालेलुया। और राजा दाऊद को खुदावंद ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। वैसे ही खुदा आपको, मुझको, हम सबको भी अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर देता है। मैंने आपको फिर बताया कि ये उपवास से खुदा इंप्रेस नहीं होता है, खुदा खुश भी नहीं होता, और खुदा दुखी भी नहीं होता। खुदा बस दया से भर जाता है, खुदा प्रेम से भर, मोहब्बत से भर जाता है, और खुदा आपके करीब आना चाहता है। जब उपवास होता है आप ऑटोमेटिकली उसके करीब पहुंच जाते हैं। बोलो हालेलुया। और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि उपवास आपके पानी की जो टंकी है उसकी पाइप के साइज को बढ़ा कर देता है, उसकी गंदगी को दूर कर देता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी गंदगियां हैं जिन्हें खुदावंद दूर करना चाहता है, और उपवास में ऑटोमेटिकली हो जाता है। उपवास ऐसी ही सामर्थ का काम करती है। अगर एस्तर ने रानी होकर उपवास किया, दाऊद ने अगर राजा होकर उपवास किया, तो हमें विश्वासी होकर उपवास करने की। और डैनियल की अगर कहानी पढ़ते हैं, तो डैनियल की पुस्तक पढ़ते हैं, तो डैनियल ने भी क्या किया है? उपवास किया। डैनियल तो राजा का राइट हैंड था, है ना। जो बंदा राजा का राइट हैंड होगा, एक ऊंचे पद पर विराजमान होगा, उसको उपवास की जरूरत। फिर भी डैनियल ने क्या किया? उपवास किया। इन अंतिम दिनों में हम उपवास के द्वारा आने वाली प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। आने वाली समस्या, आपको पता नहीं कौन सी समस्या आप पर आने वाली, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर, आपके कारोबार पर, आपके बिजनेस पर, आपके ऊपर कैसे वो संकट बनकर आएगी, आपको नहीं पता। यू डोंट नो, आप नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा, इसको समझना, अब परमेश्वर आने वाली मुसीबतों को खुद भी रोक सकता है। रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? एक बहुत बड़े खुदा के दास हुए, उनका नाम था जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली ने कहा कि इस धरती पर इंसान परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा, जॉन वेस्ली ने बोला इस पृथ्वी पर परमेश्वर इंसान के बगैर कुछ भी नहीं करेगा। जॉन वेस्ली कहता है कि इस पृथ्वी पर इंसान परमेश्वर के बगैर कुछ भी कर। फिर जॉन वेस्ली कहता है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर इंसान के बगैर कुछ भी नहीं करेगा। यानी खुदावंद ने कुछ भी करना है तो उसमें आपको शामिल करेगा। बोलो हालेलुया। खुदावंद नीचे आने के लिए इंसान की जरूरत महसूस करता है, इंसानों में आकर काम करता है। क्या समझ में आया? इंसानों के बगैर वो कोई काम करेगा, अपने सुसमाचार का काम वो स्वर्ग में बैठे भी कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि वो आपको मुझे इस्तेमाल करना। हालेलुया। इसलिए इंसानों को इस्तेमाल करेगा वो अपने काम को बढ़ाने के लिए। और आप बोलोगे नहीं, अब ये बल्ब है, यहां पर लाइट फिट करनी है, तो खुदा नीचे लाइट फिट करने आएगा। उन्होंने राकेश को फिट किया वहां पर, उन्होंने जरावर को फिट किया वहां पर। बोलो हालेलुया। काम तो खुदा कर सकता है, चुटकी बजाए तो रोशनी हो सकती है। बोलो हालेलुया। लेकिन उन इंसानों को रखा अपने काम को पूरा करने के लिए। बोलो हालेलुया। आपको पता है डायरेक्ट खुदा पृथ्वी पर नहीं आता, उसको शरीर की जरूरत है, उसको देह की जरूरत है। खुदा धरती पर डायरेक्ट नहीं आता। आपको मेरी बात सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन इसको सीखना और समझना। खुदावंद डायरेक्ट नीचे नहीं आता, वो एक शरीर में आकर काम करता है, एक देह में आकर काम करता है। क्या समझ में आया? उत्पत्ति की किताब में खुदावंद डायरेक्ट नीचे आ सकता था, और खुदावंद जब आएगा तो किसी को नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो आत्मा है, नजर तो आएगा नहीं। आया नहीं आया, लेकिन इस पृथ्वी पर आकर वो एक्टिविटी, कोई काम नहीं करता, कोई हरकत, उसके लिए उसको शरीर चाहिए। इसलिए उसने आदम को एक मिट्टी से रच के एक शरीर रचा, और उसमें खुद अपनी सांसें डाल दी, अपनी स्पिरिट डाल दी, अपनी आत्मा को डाल दी। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। पेंतेकुस्त के दिन
120 शरीरों में वो परमेश्वर समा गया। बोलो हालेलुया। ऐसे वो आज आपकी देह को इस्तेमाल करना चाहता, आपके शरीर को इस्तेमाल करना चाहता। बोलो हालेलुया। बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? इसका मतलब खुदा ऐसे शैतान भी कॉपी पूरी करता है। शैतान भी डायरेक्ट नीचे नहीं आता, उसको भी बॉडी चाहिए। उत्पत्ति की किताब में सांप के अंदर कौन आ गया? उसको भी बॉडी चाहिए थी, उसने सांप की बॉडी इस्तेमाल की। शैतान ने किसकी बॉडी को इस्तेमाल किया? सांप की बॉडी में आकर उसने अपना काम अंजाम दिया। ऐसे खुदावंद भी बॉडी को, शरीर को इस्तेमाल कर अपना काम करता है। इसलिए इस पृथ्वी पर मरियम की बॉडी को इस्तेमाल किया, उसमें पवित्र आत्मा उतरा और प्रभु उसके बीच में आ गया। बोलो हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी एक देह ली, उस देह के अंदर पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु की देह में होकर काम कर रहा था। बोलो हालेलुया। बिना देह के, बिना बॉडी के खुदा कोई काम नहीं करेगा। उसको देह चाहिए अपने एक्टिविटी को आगे पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। इसलिए जॉन वेस्ली कहता है कि इंसान इस पृथ्वी पर परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर इस पृथ्वी पर इंसान के बगैर कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। उसे इस्तेमाल करने के लिए इंसान चाहिए। बोलो हालेलुया। तो उपवास आपके लिए एक पावरफुल चीज, बड़ी पावर है उपवास में। आपको क्या लगता है कि उपवास जब आप रखते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, उपवास फिर कोई बोझ की बात नहीं, ये प्रेशर की बात नहीं कि वो रोटी चटनी पड़ी। मैंने अभी बताया कि उपवास की डेफिनेशन क्या है? अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उसे खुदावंत के लिए छोड़ देना। और आप खुदा के लिए छोड़ रहे, खुदा तालियां बजाकर खुश नहीं होगा। उसने ना खुश होना है, ना दुखी होना है, ना प्रभावित होना है, बस वो दया से, मोहब्बत से भर जाता है। बोलो हालेलुया। यही उपवास, और उपवास में वो रास्ते आपके खुल जाएंगे। ये उपवास की पावर यहोशापात राजा को पता थी, इसलिए उसको पता था कि जब उपवास रखूंगा तो खुदावंद वो काम करेगा जो हमारे योद्धा या हथियार भी नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने धरती पर भेजा। अब पिता का इकलौता बेटा पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, गुनाह करता ही नहीं है, गुनाह से परे है, और उसको उपवास रखने की जरूरत नहीं है। क्या है? यीशु को थी उपवास की जरूरत, लेकिन उसने क्या किया? यीशु को जरूरत नहीं उपवास, फिर भी उसने क्या किया? मेरे लिए, आपके लिए एक नमूना, एक आदर्श, एक एग्जाम्पल सेट किया कि जैसे मैंने उपवास रखे, आप भी उपवास के द्वारा अद्भुत काम कर सकते हो। बोलो हालेलुया। 40 साल तक इजरायली जंगल में भटकते रहे, एक भी दिन उन्होंने उपवास नहीं किया। पेट की प्रॉब्लम थी उनकी, भूख की प्रॉब्लम थी, रोते रहते थे, कुड़कुड़ करते थे, और 40 साल खज्जल हुए। पर 40 साल में खुदावंद ने उन्हें भूखा सोने मन्ना बरसाया, चट्टान से खुदावंद ने पानी निकाला। इसलिए नहीं कि खुदावंद को वो छोड़ दे। खुदावंद कई बार आपको ये समझाना चाहता है, जैसे इजरायलियों ने 40 साल लगातार खाना खाया, पानी पिया अद्भुत रीति से, फिर भी वफादारी नहीं की। यीशु ने 40 दिन 40 रात उपवास रख के अपनी वफादारी शो की। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर के प्रति आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, परमेश्वर के करीब जाने का एक तरीका है। परमेश्वर अबंडेंटली कहते ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हो, बहुतायत की बरकत देने के लिए खुदा तैयार हो जाता है इन उपवास के दिनों में। बोलो हालेलुया। क्या समझ में आया? आज आपने उपवास के बारे में क्या समझा, क्या सीखा? आपको क्या लगता है कि उपवास क्या है? उपवास की डेफिनेशन क्या है? उपवास की परिभाषा क्या है? पास्टर जी ने क्या है इस करके असी रख लिया, पास्टर जी ने सिखाया इसलिए रख। क्या है उपवास का मतलब? समझ रहे? उपवास अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, वो चीजें जो हमें बहुत अच्छी, जिसमें हम ज्यादा समय बिता रहे हैं, उसको कुछ पल के लिए छोड़ दो, त्याग देना। त्यागना क्यों? ताकि वो मेरे दिमाग पर असर, मेरे जिंदगी पर प्रभाव न डाले। अभी देखो, आप चर्च में आते हैं, आप यहाँ पर दुआ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आत्मा में भरते हैं, और उसके बाद हम अंतिम कलमा पढ़ते हैं और चर्च खत्म होती है। उसके बाद ऊपर बैठते हैं, ऊपर जाके हमारे रील चल पड़ते हैं। क्या चलते हैं? कोई रील देख रहा है, कोई हास्य की वीडियो देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। उससे क्या हो रहा है? आप अपनी स्पिरिट को क्या दे रहे हैं? आपने यहाँ पर टाइम पास किया,
उससे बरकत नहीं मिलेगी आपको। क्या समझ रहे हैं आप? पास्टर जी को क्या पता चलता है, चलो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे, कोई गुनाह नहीं कर रहे। आप जो रील देख रहे हैं वो आपके ब्रेन को, आपके स्पिरिट को क्या खुराक दे रहा है? आपके बच्चे जब मोबाइल उठाकर उसे यूज करते हैं, वो आपके बच्चे को बचपन से क्या खुराक दे रहा है? क्या समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आ रही है समझ में? हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, हमारे शरीर को क्या चीज मिल रही है, हम नहीं समझ पा रहे। आप यहां पर दुआ करते हैं, हम दुआ तो फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं और जैसा खुदा चाहता है। आप अपनी लाइफ को, उपवास का मतलब है अपनी लाइफ को स्टडी करना, अपने आप को चेक करना, अपने आप को चेक करना कि मैं क्या कर रहा हूं। उपवास में आपने ये चेक करना कि मैं दूसरों के प्रति क्या सोचता हूं। आपको नहीं पता, कई बार आप किसी व्यक्ति के बारे में बड़ा नेगेटिव सोच के बैठे होते हैं, वो आपके भले की कोई बात करता है, आपको टॉन्ट लगता है, ले इन्नू थोड़ी पता, इन्नू थोड़ी पता। हम 4 बंदों को और बताते हैं कि उसने मेरे को ये बात ऐसी बोली, उन्नू थोड़ी पता कि मैं क्या करता हूं। अब ये नहीं पता कि वो व्यक्ति आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आपके परिवार से कितनी मोहब्बत करता है, वो आपके लिए क्या प्लान बनाकर बैठा है, ये आप सोच ही नहीं सकते, आप नहीं सोच सकते। बट आप उसकी बात सुनकर एक डिसीजन लेकर, एक प्रतिक्रिया लेकर अपने दिमाग पे बैठ गए, और उससे क्या हो रहा है, आप डिस्टर्ब है और सोच रहे हैं कि मैं रोजा भी रखता हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं ठीक चल रहा हूं। ये आपको इसी चीज को समझना, बारीकी से समझना है कि जब आप उपवास रखते हो तो उपवास में हमें अपने ऊपर वर्क करना है। किस पर वर्क करना है? अपने ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, एक गवाही भी है, मैं देना चाहता था लेकिन लगातार गवाहियां बड़ी हो गई, इसलिए मैं खड़ा नहीं हूं। काफी दिन से सपना के कान में बहुत दर्द थी, लगभग एक साल हो गया, और मुझे लगता था सपना ऐसे ही हल्की सी कोई कान में मैल मूल फंस गई होगी, इसलिए बात करती है, ठीक है। तो 1-2 बार शायद ये अली के पापा के साथ हॉस्पिटल भी गई, तो तब भी मैंने इस चीज को लाइटली लिया कि कोई बात नहीं, दवाई तो लिए, ड्रॉप्स डालेंगे, ठीक हो जाएगा। पिछले कई दिनों से मैं सपना से जब बात करता था तो ये सुनती नहीं थी। मैं चिल्लाता रहता हूँ, वो सपना सुनी नहीं, मैं चिल्ला रहा हूँ, सपना सुने नहीं, मैं सिंथिया के सुनाई नहीं देता सपना। तो जब ये कपड़े धोती है बाथरूम में, तो एक तो नलके की आवाज बहुत होती है, कोई आवाज होगा तो पता ना चला। अब मैं सपना की इस हालत को समझ नहीं पा रहा था। बाइबल में पुराने नियम में कुछ नबी हुआ करते थे, खुदा इजराइलियों को समझाने के लिए उन नबियों को सिखाया करता था और नबियों को उस प्रॉब्लम में डालता था ताकि वो उनकी प्रॉब्लम को समझे। नहीं समझ में आया, और मुझे सपना के बारे में कुछ पता नहीं, मैं उसे लाइटली ले रहा हूँ, कहते डॉक्टर के पास जाना है, मैं लाइटली में अनसुना करी जाऊँ। परसों रात को परमेश्वर ने मेरा ही कान बंद कर दिया। मैंने सपना को, सिंथिया को बोला मैं सीधा बर्ड्स लेकर आ, मैं थोड़ा कान में मारूं, खारिश हो रही कान में, बस वो कान में बर्ड्स मारा है, कान टोटल ब्लॉक हो गया। मैंने बोला मेरा कान बंद हो गया, ये मजाक ले। अब मैं फंस गया हूं, मैं टेंशन में आ गया, हुआ क्या, और इरिटेशन हो यार, मुझे सुनाई ना दे, मैं इनके लिप्स देखूं और मुझे पता ना लगे क्या कर रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं। समझ में आ रही है बात? खुदा हमें किसी के दर्द तक पहुंचाने के लिए खुद वो दर्द देता है। अब मैं बताऊं तो इनको मजाक लगे, ये चंगा पड़ा होने तक है, कब बोला कितना हो गया है कि इसके कान कैसे बंद हो गए। पर सारी रात आप विश्वास करो मैं 1 मिनट के लिए नहीं सोया, मैं ऐसे सोऊं, दर्द नहीं हो रही, कान ही बंद हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इस कान से डेड। मैं बड़ा परेशान, मैं कहा सपना हॉस्पिटल चले, कहती आगे याद हॉस्पिटल। जब मैंने बोला तब सपना कहते हैं खुदा इसीलिए चाहता कि आप मेरा इलाज करवाएं, इसलिए आपके कान बंद हुए। ठीक है, सुबह उठे, थोड़े 1-2 काम करने थे चर्च के, वो किए, उसके बाद नहा धो के हम चले गए हॉस्पिटल। यहाँ पर गुरु रामदास हॉस्पिटल है ना, होटिया में, मेहता रोड पर, हम वहाँ चले गए। पहले मैं सब प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, मैं कह रहा वो पैसा बहुत लगेगा, एक बार चेक करवाते डॉक्टर क्या बोलते हैं। हम जैसे वहाँ पर गए, पर्ची कटवाई, मेरी भी पर्ची, सपना की कटी पर्ची, दोनों की पर्चियाँ काटी, 300-300 रुपये की पर्ची काटी उन्होंने। और जब डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर डॉक्टर थी, मोस्ट इंटेलिजेंट डॉक्टर, मैंने आज तक ऐसा डॉक्टर नहीं देखा।
उसका नाम पूजा पॉल डॉक्टर, इतनी इंटेलिजेंट डॉक्टर, इतनी एक्टिव डॉक्टर, और उसकी जो डीलिंग ऑसम। हम गए और उसने मुझे देखा, सबसे देखा, और मतलब खुदा की तरफ से ही। एक होता ना, इधर आओ जी हम देखते हैं जी, ये करते हैं वो करते हैं, देखा, और उसने कान में देखा अपनी मशीन लगाकर और रख दिया, बोला कि जाके आप कान साफ होना है, आपको कुछ नहीं हुआ आपको, ठीक है। तो सपना का भी उन्होंने कान चेक किया, पहले कहते हैं इन्हें दिखा लो, फिर आप इनका भी दिखा लो। जब मैं उधर गया हूँ तो दूसरी डॉक्टर, वो भी बड़ी अच्छी थी, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो क्या है? कहते कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते। तो मैंने कहा पहली बात तो इसमें ना चुभने वाली चीज़ ना मारना, मैं इस बात के लिए बड़ा हूँ, मैं कहा काम खराब होगा। नहीं, कहती उससे तो निकालते हम उससे नहीं निकालेंगे, हम उसमें ना प्रेशर से पानी डालेंगे, पाइप डालेंगे प्रेशर से। और मैं कहा चलो वैसा काम कर लो, वो ठीक है, वो तीले नहीं मार। तो उन्होंने प्रेशर डाला तो एकदम, मुझे नहीं मालूम उस दवाई में क्या था, मुझे ऐसा सुकून महसूस हुआ जैसे मैं बड़ा ही फ्री फील कर रहा हूँ, आनंद महसूस कर रहा हूँ। तो मैं आंखें बंद करके बड़ा ही फील कर रहा था, अच्छा महसूस कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि निकल गया। तो इतना बड़ा उन्होंने कान से पता नहीं क्या चीज़, वाइट चीज़ निकाली, तो कान मेरा खुल गया, कान मेरा ठीक हो गया विदिन 5 मिनट के बीच। और मैंने डॉक्टर को थैंक्स किया, मैं सारी रात नहीं सो पाया। अच्छा, उसके बाद सपना की बारी आ, सपना को दूसरे उसमें लगे, फीमेल का कैबिन अलग है, मेल का कैबिन अलग है। तो फीमेल के कैबिन में सपना को ले गए, तो सपना का उन्होंने सुनने की सारी मशीनरी लगाकर चेक किया कि हियरिंग पावर कितनी। तो सपना की सुनने की शक्ति तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस डॉक्टर ने बताया कि इनके कान के पर्दे में छेद है, और उसी के कारण ये दिक्कत आती। सपना कभी झुक के कोई काम करती है तो उसको सुनाई नहीं देती। सपना ये पहले मुझे बड़ी बार बताती रही। फिर उस डॉक्टर ने बोला कि आपने कोई मेडिसिन कान में नहीं डालनी, कोई ड्रॉप्स कान में नहीं डालने, ठीक है, इसका ऑपरेशन ही होगा और कोई दूसरा इलाज नहीं, ठीक है। एक टेस्टमनी की बात बता रहा हूं आपको कि खुदा कैसे काम करता है। मुझे ये बात फील हुई कि मैं सपना की इस प्रॉब्लम को कितना लाइटली ले रहा था, कितना हल्का ले रहा था। और हो सकता है कि मैं कभी भी हम हॉस्पिटल ना जाते इस बात को लेकर, पर परमेश्वर ने मुझे वो चीज़ महसूस करवाई। जब मुझे महसूस हुई, मुझे वो प्रॉब्लम हुई, तो हम वहाँ पर गए और सपना का डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन हो, ठीक है, और इसके अलावा कहते कोई और दूसरा रास्ता नहीं, ठीक है। मैं उसी समय से प्रार्थना कर रहा था कि हम रोज़ों में हैं, हम उपवास में, और मुझे पूरा यकीन है उपवास खत्म होते ही सपना के कान का पर्दा ठीक हो जाए। बोलो हालेलुया। सचमुच टेस्टमनी के साथ खुदा हमें खड़ा करे। हम ऐसा नहीं कि डॉक्टर पर मुझे विश्वास नहीं, मैं डॉक्टर पर बिलीव करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंटेलिजेंट आदमी हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ओवर स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऐसा ओवर स्पिरिचुअल भी नहीं हूँ। मैं आपको भी जहाँ डॉक्टर की जरूरत है, मैं डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर जब ये कहता है कि ऑपरेशन से परे कुछ नहीं होगा, तो वहां पर हमारा यीशु खड़ा है। बोलो हालेलुया। आप भी इस बात को प्रार्थना में रखें, उपवास के दिनों में रखें कि सपना का जो कान में पर्दा है उसमें जो छेद है, मुझे यकीन है खुदा बंद कर चुका है। हालेलुया, वो बंद हो चुका है। खुदावंद हमें टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर चुका हूं। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं कि उपवास के दौरान जो उपवास है, खुदा आपको क्यों उपवास में रखता है, किसी शारीरिक कष्ट में रखता है ताकि हम दूसरों की प्रॉब्लम का हल ढूंढ सके। पता नहीं किस फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसी परिवार में, किसी के बच्चों में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसी के रोजगार, किसी के बिजनेस में, किसी के जहन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, अपनी खुदा आपको रोजे में ले जाकर उस प्रॉब्लम तक पहुंचाता है ताकि उसका हल हो सके। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब आपके जीवन में टेस्टिमनी खुदा बनाता है तो आपको ज्यादा जिम्मेदार हो जाना है। क्या हो जाना है? ज्यादा जिम्मेदार होकर खुदा में बढ़ना है। कोई आए ना आए, कोई करे ना करे, आप क्या कर रहे हैं इसको खुदा देखता है। बोलो हालेलुया। आप सबके जीवन में आत्मिक रीति से उन्नति होना बड़ा जरूरी है। यही मेरा बोझ है, यही हमारा बोझ है। खुदा आपके जीवन में काम करें ताकि आपको पता, हम रोजा रख के, मैं रात को कितने बजे सोया हूं पता आपको? कितने बजे सोया? मैं सुबह 4:30 बजे तक नहीं सोया। क्या समझे? इन रोजों के दिनों में मैं क्या करता हूं? मैं 4:30 बजे तक क्या कर रहा हूं? फिल्मा चलाई जाओ, टक 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 टाइम पास करी। क्या करता हूं? सपना से पूछना मैं क्या करता हूं। पूछ लो सपना से मैं क्या करता हूं, पूछो जरा। सपना बताना क्या? मैं प्रेयर में रहता हूं। किसके लिए?
मुझे तो घर मिला है, मुझे तो बाइक मिली है, मेरे को तो मोबाइल मिला है 30,000 का, मेरे को चर्च बन गया, सब कुछ बन गया, घर में राशन भी पड़ा, सब कुछ, मैं रोजे में क्यों चला गया? मैं रात को बैठकर किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं? सोचो जरा, सोचा आपने को? मैं चर्च की एक फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक बच्चे के लिए, एक बंदे के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इसके जीवन में काम चाहिए मुझे, मैं टेस्टमनी के साथ इनको खड़े होते हुए देखना चाहता हूँ। बोलो हालेलुया। और सबसे बड़ी टेस्टमनी, मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी मैं वंशु को सवेरे चर्च में देखना चाहता हूँ, वंशु सवेरे चर्च में। बोलो हालेलुया। प्रार्थना कर रहा था, मैं कहा घर में बोल के तो आए हैं उसको प्रभु, लेकिन वंशु के जीवन में आप काम करें, हम नहीं कर सकते जो काम हम नहीं कर सकते। वंशु को ऑटोमेटिकली खुदा चर्च में लेकर, सुबह जब मैं वंशु को देख रहा था मेरे को खुशी होगी, मैं परमेश्वर आमीन, खुदा काम करता है। बोलो हालेलुया। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में उपवास की बड़ी अहमियत है, इसलिए उपवास में हमने लगातार बढ़ते चले जाना। दाऊद कहता मैं उपवास करते करते, यानी उसकी आदत है उपवास करना, उपवास करते, यानी कि टांगे कमजोर होगी, दाऊद बीमार हो गया तो कहता हुन मैं जी चलना है कब्रां च, इतना ऐसा नहीं है। कुछ पलों के लिए आप कमजोर होंगे, फिर आप सामर्थी हो जाएंगे, आप सामर्थी हो जाएंगे, आपको खुदा अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा, आपके जिस्म की कई बीमारियों से आपको खुदा आजाद कर देगा। बोलो हालेलुया। ये रोजा आपके लिए अद्भुत एक ब्लेसिंग लेके आने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। जिन जिन लोगों ने बाइबल में रोजा रखा है वो अद्भुत रीति से खड़े हुए हैं। एस्तर ने रोजा रखवाया, रखा, अद्भुत रीति से खुदा ने काम किया। डैनियल ने रोजा रखा, खुदा ने अद्भुत रीति से काम किया। दाऊद ने रोजा रखा, खुदा ने अद्भुत रीति से काम किया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु के चेले भी अद्भुत रीति से रोजा रखते थे। यीशु ने कहा जब तक दूल्हा साथ में है तब तक ये रोजा नहीं रखेंगे, तब तक बराती रोजा नहीं रखते, लेकिन जब दूल्हा जाएगा तब ये रोजा, यीशु जा चुका है, अब हमें रोजा रखना है। बोलो हालेलुया। हमारा दूल्हा जा चुका, वो फिर लौट कर आने के लिए हमें रोजा रखना है। बोलो हालेलुया। वो फिर लौट कर आएगा, फिर 100% आने वाला है, और उसके लिए हमें रोजे में उसका स्वागत करना। और ये रोजा सचमुच बता रहा हूं, बड़ी ताकत है, बड़ा आनंद है इसमें। शरीर तो कमजोर है लेकिन आत्मा बलवंत है। बोलो हालेलुया। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप शिद्दत के साथ, लगन के साथ, पूरे मन के साथ, अगर जो लोग रोजा नहीं रख रहे उनके लिए भी प्रार्थना करें कि खुदा उनके हृदयों को, उनके दिलों को, उनके जिंदगियों को भी तैयार करे। आइए प्रार्थना करें, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना में जाएं। झुकाएं अपने सिर। ये सिर आपका किसी इंसान के आगे ना झुके, ये सिर हमारा जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के आगे झुके, जो हमारे शरीर को बलवंत करना चाहता, ताकत से भरना चाहता, सामर्थ्य से भरना चाहता है, बरकतों से भरना चाहता है, हमें टेस्टमनीज के साथ खड़ा करना चाहता है, हमें गवाहियों के साथ खड़ा करना चाहता। खुदावंद हमें उपवास रखने का वो फजल दे पिता। हम आने वाले दिनों में और उपवास में बढ़ पाए प्रभु, हमारा शरीर तैयार हो पाए, हमारा हृदय तैयार हो पाए, हमारा मन तैयार हो पाए, हमारी जिंदगियां तैयार हो पाए, ताकि हम दूसरी जिंदगियों को बचा पाए पिता, दूसरे लोगों को आपकी हजूरी में ला पाए, आपके भवन में ला पाए, आपके खत्तों में शामिल कर पाए, आपके स्वर्ग के राज्य के लिए लोग तैयार हो पाए, लोगों का मन बदले यीशु के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें प्रभु जी। जब आपका वचन सुनाए, आपके वचन की मुनादी करें तो लोगों के कान ही नहीं हृदय भी सुने प्रभु, उनकी जिंदगियां बदले प्रभु यीशु, उनकी सोच बदले प्रभु जी, और आपका नाम महिमा पाए प्रभु जी। आप जीवित परमेश्वर हैं पिता, जिंदा गवाहियों के साथ आप खड़ा करें प्रभु जी। सारा आदर आपका है, आप ही को देते हुए इस विनती निवेदन प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ उस जीवित खुदावंद का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।